हे गाइस, प्रीति सिन्हा दिस साइड, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो ये जो आज का मेकअप है वो है मेरा सिग्नेचर सेलिब्रिटी मेकअप लुक। तो चलो इस मेकअप को सीखने के लिए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये मेकअप हमने कैसे किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो मेकअप है वो थोड़ा बोल्ड रहेगा, इसलिए आई मेकअप मैं सबसे पहले कर रही हूँ। उसके बाद हम स्किन की प्रिपरेशन करेंगे और मेकअप को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है। कंसीलर आप कोई सा भी ले सकते हैं। और आइज़ पे आपको जो क्वांटिटी रखनी है, मिनिमल क्वांटिटी रखनी है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, जिससे कि हमारा आई मेकअप है वो बहुत अच्छे से दिखे। और यहाँ पर मैंने एक डार्केस्ट कलर का ब्राउन आई शेडो लिया है और उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। प्लेस करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है, जिससे कि प्लेसमेंट अच्छे से हो। और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो हम जो ब्रश लेंगे वो फ्लफ़ी ब्रश लेंगे, जिससे हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर को अभी प्लेस किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए आप कोई सा भी एक लाइटर शेड ले सकते हैं और आउटर टू इनर कॉर्नर में आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें आपका जो डायरेक्शन है वो आउटर टू इनर होनी चाहिए, जिससे कि जो आपका आई शेडो है वो एक इनर कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा ना आए, अगर आप इनर टू आउटर जाते हैं तो। अच्छा, हम जब भी आई मेकअप करते हैं हमेशा आपकी ब्लेंडिंग जो है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आई मेकअप दिखेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो बहुत हार्श लाइन दिखती है, जो कि आपके मेकअप को फ्लॉलेस नहीं दिखाती है। वो फाइन लाइंस हमें नहीं दिखानी होती, इसलिए ब्लेंडिंग हमेशा आपको अच्छे से करनी होती है। अब आई मेकअप जो है हमारा हाफ़ कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, जो ये डार्कर शेड लिया है मैंने, जिससे एक लाइन से क्रिएट कर रही हूँ, जिससे कि जब हम यहाँ पे आईलैशेस लगाते हैं या आईलाइनर लगाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट होता है। तो यहाँ पे डार्कर शेड से मैंने दोनों आईज़ पे एक लाइन ड्रॉ करी है और उसको अच्छे से ब्लेंडिंग मोशन में किया है। मैंने कोई फाइन लाइन नहीं यहाँ पे क्रिएट करी है। तो ब्लेंड करते हुए यहाँ पे एक ब्राउन कलर का जो शेड है वो लेना है और उसको अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करना है। अब यहाँ पे मैं एक शिमर का यूज़ कर रही हूँ। शिमर जो है मैंने अपनी आईलिड पे लगा दिया है और इसी शिमर के ऊपर हम एक प्रेस ग्लिटर भी हम देंगे, जिससे कि आईज़ जो है थोड़ी सी ग्लिटरी सी लगे। अदरवाइज़ आई मेकअप जो है बहुत सटल सा लगेगा। तो मुझे आज जो मेकअप करना है वो थोड़ा बोल्ड में करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लिटर भी अप्लाई करूँगी। दोनों आईज़ में मैंने यहाँ पे शिमर पहले अप्लाई किया है, क्योंकि शिमर जब हम अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर जब ग्लिटर का प्लेसमेंट करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी पॉपअप होती है आपकी आइज़। तो हमेशा ध्यान रखें, पहले शिमर को आप प्लेस करें, उसके बाद यहाँ पे ग्लिटर का यूज़ करें। ग्लिटर के लिए यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का प्रेस ऑन ग्लिटर लिया है और इसकी जो प्लेसमेंट करनी है वो हमें इनर टू मिडल जो आईलिड है वहाँ तक करनी है, पूरा बैक तक नहीं जाना। अदरवाइज़ जो साइड में हमने एक डार्कर शेड क्रिएट किया था वो हमें नहीं विजिबल होगा और उससे आईज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो ग्लिटर हमें यूज़ करना है वो इनर टू मीडियम ये मिड तक करना है। और यहाँ पर मैंने एक विंग आईलाइनर लगाया है स्केच की हेल्प से। तो यहाँ पर जब भी आप आईलाइनर लगाएं पहले विंग क्रिएट करें और एक ही स्ट्रोक में आप ट्राई करें कि एक ही स्ट्रोक में आपका जो लाइनर है वो कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज़ वो जिगजैग वाली लाइंस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और यहाँ पे दूसरी आइज़ में भी सेम वैसे ही लाइनर लगाया है मैंने, छोटा सा विंग क्रिएट किया है, उसके बाद एक ही स्ट्रोक में पूरा आईलाइनर को हमने कंप्लीट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आई मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। आई मेकअप यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे हम बेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्किन प्रेप की बहुत ज़्यादा नीड है। तो पहले हम स्किन प्रेप पे करते हैं और मैं आपको बताती हूँ स्किन प्रेप मैंने कैसे किया है। तो स्किन प्रेप के लिए सबसे पहले हमने क्या है, आई मेकअप के बाद क्या होता है, जब भी हम ग्लिटर लगाते हैं या डार्क शेडो पे काम करते हैं तो उसका फॉल ज़रूर होता है हमारे जो ये अंडर आइज़ होती है यहाँ पे फॉल होता है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। मैंने यहाँ पे वाइप से किया है, आप क्लिनज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बाम भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद मैंने एक हाइड्रेशन वाला टोनर यहाँ पे लिया है। टोनर के लिए आइज़ को आप उसको थोड़ा सा ढक सकते हैं, जिससे कि आइज़ पे जो टोनर है वो ना जाए। तो टोनर यहाँ पे लगा दिया है। टोनर के बाद हमेशा ध्यान रखें कि इसको आपको 100% ड्राई करना है। अपने मॉडल को मैंने बोल दिया है कि आप ये फ़ैन से आप इसको पूरा अच्छे से ड्राई करें और जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही हम अलग दूसरे मेथड पे हम जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे ड्राइनेस, यहाँ पे ऑलरेडी ड्राई हो चुका है मेकअप, टोनर यहाँ पे ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लिया है। ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है मेकअप के लिए।
और मॉइस्चराइज़र को भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें स्किन को। जितनी अच्छी स्किन प्रेप होगी उतना अच्छा मेकअप होगा। तो स्किन प्रेप के लिए मॉइस्चराइज़र चाहे आप लें चाहे आप प्राइमर लें, उसकी एप्लीकेशन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी ही अच्छी उसको एब्जॉर्बशन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब जो आप करा रहे हैं बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कराए। आपकी स्किन में जो मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और उसको भी ड्राई करना है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई स्टेप करते हैं, हर स्टेप के बाद आपको उसको ड्राई होने देना है। अदरवाइज़ जो मेकअप है वो आपका ड्रैग प्रूफ नहीं रहेगा, आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसलिए हर स्टेप के बाद आपको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़ मैंने अच्छे से कर दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी। मॉइस्चराइज़र हमारा यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में। और अब यहाँ पे मैं जो है प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर लिया है। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको अच्छे से इसको आप ले सकते हो मेकअप के लिए। एक तो इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जिसकी वजह से वो एक डूई फिनिश देते हैं, इसलिए मुझे ये प्राइमर बहुत अच्छा लगता है। प्राइमर को भी अच्छे से हमें इसको अप्लाई करना है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मेकअप करते हैं, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो चाहे वो प्राइमर हो, आपको नेक वाला पार्ट भी अच्छे से कवर करना होता है। अदरवाइज़ आप फेस पे तो मेकअप कर लेंगे बट नेक जो है वो आपका अलग अलग दिखेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें फेस के साथ साथ नेक को भी आप कंसीडर करते रहें और सारे स्टेप आप नेक पे भी करते रहें। तो यहाँ पे प्राइमर को मैंने अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करा दिया है और नेक पे मैंने पूरा इसको अच्छे से स्प्रेड किया है अपने हैंड से। और हमेशा ध्यान रखें प्राइमर के बाद आपको 1 से 2 मिनट का गैप देना ही देना है जब भी आप बेस पे जाते हैं तो। और ड्राई करना तो मस्ट है, ड्राई नहीं करोगे तो मेकअप आपका अच्छा नहीं होगा। तो अब पार्ट आता है हमारा करेक्शन का। करेक्शन जब भी आप करते हैं तो जो क्लाइंट की स्किन होती है उससे 1 या 2 डार्कर शेड आपको कंसीलर लेना होता है। यहाँ पर मैंने एक डार्क कंसीलर लिया है और जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको बहुत हल्के हाथ से बहुत हल्के प्रेशर से इसको ब्लेंड करूँगी। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस हमें एक हल्का सा मिक्स करना है उसको ताकि वो स्किन में मिक्स हो जाए। और जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो जो उसका डार्कनेस है वो फाउंडेशन के ऊपर ओवर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से इसको पूरा स्प्रेड कर दिया है। ओवर ब्लेंड नहीं किया है, सिर्फ हल्की ब्लेंडिंग करी है। बहुत हल्के प्रेशर के साथ मैंने इसको पूरे स्किन में जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्शन करनी थी वहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन एक पंप जो मैंने लिया है वो नार्स का लिया है और एक पंप मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है क्योंकि इन दोनों की जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि मिक्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हुडा ब्यूटी जो फाउंडेशन है वो अपने आप में बहुत थिक है और जो नार्स है वो बहुत हाइड्रेटिंग प्राइमर है, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। तो इनकी मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका जो मेकअप है वो अच्छा होगा। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं है, आपको नहीं पता कि फाउंडेशन को मिक्स कैसे करना है, तो आपका जो मेकअप है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप इसको हमेशा अच्छे से मिक्स करें ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है, उससे फाउंडेशन को पूरे स्किन पे लगाना है। उसके बाद आप ब्रश से या ब्लेंडर से आप अच्छे से उसको ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और ये ड्राई नहीं है और ना ही ज़्यादा वेट है। जितना रेशो होना चाहिए वेट के लिए उतना ही रेशो है यहाँ पे। और बहुत हल्के प्रेशर के साथ आपको पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा फ्लॉलेस मेकअप दिखेगा, उतना ही डूई लुक देगा आपका जो मेकअप है। और यहाँ पे बहुत हल्के प्रेशर के साथ मैंने यहाँ पे ब्लेंडर को यूज़ किया है। और जितना भी फाउंडेशन मैंने लगाया था उसकी जो ब्लेंडिंग है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ब्लेंडिंग आपको कितनी करनी है। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो प्रोडक्ट ही गायब हो जाएगा और बहुत कम करोगे तो वो केकी सा लुक देगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है आपके फाउंडेशन को, जिससे कि आपका जो एक अच्छा बेस मिल जाए आपको। तो आपकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे फाउंडेशन जो है उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ। कंटूर मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरी मॉडल है उनका फेस ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, बट जब भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसके बाद एक शार्पनेस चली जाती है। इसलिए यहाँ पे कंटूर जो है मैंने बहुत हल्के ब्रश में लिया है और इसको बहुत हल्का हल्का ब्लेंड कर रहे हैं। और आप देख सकते हो डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे एक थोड़ा सा शार्पनेस सी आ गई है और इस वाली साइड नहीं है। तो बहुत हल्के हैंड से बहुत हल्का आपको प्रोडक्ट लेना है और ब्लेंड की हेल्प से ब्रश की हेल्प से इसको हल्का हल्का ब्लेंड करना है, जिससे कि एक हल्का सा लुक आ जाए।
और यहाँ पर मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर का ही मैं यूज़ कर रही हूँ इसको ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंडिंग बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कंटूर को ब्लेंड करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, लोअर डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे मैंने कंटूर किया था लाइक नोज़ वाले एरियाज़ पे, चीक्स पे, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और अब ब्लश का हम यूज़ कर रहे हैं। ब्लश के लिए मैंने एक पंप लिया है ब्लशर का और उसको अच्छे से मिक्स किया है। और जहाँ जहाँ पे चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे ब्लशर को दिखाना है, वहाँ वहाँ पे मैं ये वाला क्रीम प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। अपने फिंगर की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत हल्के हाथ से हम इसको बहुत हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ब्लेंडिंग करते हैं तो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर का प्रेशर है वो बहुत हल्के हाथ से होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि वो अजीब सा एक पोर्स दिखेंगे, अदरवाइज़ उसमें ना एक फ्लॉलेस सा मेकअप नहीं दिखेगा आपका। ब्लेंडिंग आपकी बहुत हल्के हाथ से होनी चाहिए और अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ब्लेंडिंग पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ब्यूटी ब्लेंडर से जो ब्लेंडिंग जब आप करते हैं तो उसका लुक एक अलग ही आता है। सेलिब्रिटी वाला जो लुक देता है ना वो ब्लेंडर से ही देते हैं। अगर हम ब्रश यूज़ करेंगे तो ब्रश से क्या है थोड़ा सा हैवी सा लुक आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंडिंग करें। और हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे एक लाइटर शेड का कंसीलर ले रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटिंग चाहिए वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो जहाँ मतलब लाइक फॉरहेड पे, नोज़ पे, जो ब्रिज ऑफ नोज़ होती है वहाँ पे, अंडर आइज़ पे, लिप्स पे, चिन पे, हर जगह पे मैंने यहाँ पे बहुत हल्का हल्का इसको अप्लाई कर दिया है और इसको हम ब्लेंड करेंगे। और ये सेम ब्यूटी ब्लेंडर ही मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंडर की नीड नहीं होती है। अगर आप एक क्लाइंट पे वर्क करें तो आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करें। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि हमें ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है, तो आपका जो मेकअप है वो अच्छा ही दिखेगा। यहाँ पे अंडर आइज़ के लिए यहाँ पे मैंने बहुत हल्के प्रेशर से अंडर आइज़ को हमें ब्लेंड करना है। और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी क्रीम प्रोडक्ट है वो हमारे हो गए, उनकी एप्लीकेशन हो गई है, ब्लेंडिंग हो गई है। अब लेकिन अब हमें क्या है कि मेकअप जो होता है उसको हमें लॉक करना होता है, जिससे कि हमारा जो उसका स्टे है, मेकअप का स्टे बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ और पिज़्ज़ा पफ से मैंने उसको अंडर आइज़ पे सबसे पहले अंडर आइज़ पे मैंने किया है। अदरवाइज़ अगर अंडर आई नहीं करेंगे और जब हम आई मेकअप जब नीचली साइड पे आई मेकअप करते हैं तो वो क्या है, वो हमारा सारा फॉल जो है वो हमारे बेस पे आ जाएगा, जिससे हमारा मेकअप जो है वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा। तो आपको अंडर आइज़ के बाद पूरे मेकअप जहाँ जहाँ पे आपने मेकअप प्रोडक्ट लगाया है वहाँ पे लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक यहाँ पे लाइटर शेड का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है और उसको पूरे फेस पे मैं उससे लॉकिंग कर रही हूँ। उसके बाद जो है हम जो पाउडर वाले हमारे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट होते हैं उस पर हम वर्क करेंगे। तो अंडर आई के लिए मैंने सेम जो ऊपर मैंने आईलिड पे लगाया था कलर, ब्राउन कलर, उसी से मैं ये यहाँ पर भी जो अंडर आई है वहाँ पर भी ये ब्राउन शेड से मैं इसको हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा लुक दिखे, हमारे आई मेकअप जो है वो कंप्लीट दिखे और एक अच्छा सा लुक दिखे। तो आपकी जो ये नीचे जब भी आप वर्क करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। एक मीडियम शेड आप ले लीजिए और उसको दोनों आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड करते हुए आप अंडर आई करें। उसके बाद आप जब काजल प्लेस करते हैं या न्यूड या ब्लैक कोई भी यूज़ करते हैं तो उससे आपका आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा पॉपअप होता है। अच्छा, जो इनर कॉर्नर है उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक थोड़ा सा शिमरी शेड यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, जिससे आई मेकअप और अच्छा थोड़ा सा ग्लिटरी सा दिखे। मतलब बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं, बट हाँ एक अच्छा लुक आए। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा शिमर लिया है और मैं यहाँ पे ब्लैक काजल मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर लाइन पे, अंडर वाटर लाइन पे। और जब भी आप काजल यूज़ करते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपकी वाटर लाइन होती है, जो टाइटनिंग जिसे बोलते हैं, वहाँ पे आपको काजल का एप्लीकेशन ज़रूर करना है। अदरवाइज़ आईज जो है दूर से जब आप देखेंगे तो वो क्या है कि थोड़ी सी ब्लैंक सी दिखती है। तो हमेशा ध्यान रखिए अंडर वाटर लाइन और ऊपर भी हमें हमेशा काजल का यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ब्रॉन्ज़र का यूज़ कर रही हूँ। ब्रॉन्ज़र मैंने जो है जहाँ जहाँ पे मैंने कंटूरिंग करी थी वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज़र कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं उसके बाद पाउडर से लॉकिंग करते हैं तो क्या होता है जो आपका क्रीम वाले प्रोडक्ट है उनकी विजिबिलिटी थोड़ी कम आती है। इसलिए उसको एक अच्छा लुक देने के लिए हमें पाउडर वाले प्रोडक्ट पे भी वर्क करना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है। ब्रॉन्ज़र जो है मैंने अच्छे से इसको यूज़ कर लिया है, चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, हर जगह जहाँ जहाँ पे मुझे नीड थी वहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है।
और अब हम कर रहे हैं ब्लशर का यूज़। ब्लशर के लिए मैं पिंक कलर ले रही हूँ, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं पिंक कलर से ब्लश कर रही हूँ यहाँ पे। मे बी मैं इसमें थोड़ा सा पीच ऐड करूँगी क्योंकि मेरे जो क्लाइंट का जो आउटफिट है वो थोड़ा ऑरेंजिश में है, तो पिंक के बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा पीच कलर भी जो है इसमें ऐड ऑन करके यहाँ पे इसको ब्लशर को लगाया है। और अब हम कर रहे हैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत पिंक सा ही हाइलाइटर लिया है, और उसको जब भी आप हाइलाइटर लगाते हैं हमेशा ध्यान रखें फ़ैन ब्रश होना चाहिए। जितना फ्लफ़ी ब्रश होगा उतना अच्छा हाइलाइटर आपका लगेगा। और यहाँ पे हल्का सा पिक करना है, उसको डस्ट ऑफ करना है उसी में, और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन में आपको हाइलाइटर को अपना अप्लाई करना है। और हमेशा ध्यान रखिए ब्लेंडेड फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका जो हाइलाइटर है वो अच्छे से शो होगा। और जो भी आपकी चीक बोन है यहाँ पर, नोज़, ब्रिज ऑफ नोज़ जो होती है यहाँ पर, आपके फोरहेड पे, आपके चिन पे, अपर लिप पे, यहाँ पे आपका हाइलाइटिंग जो है, ये आपके पार्ट्स हाइलाइटिंग वाले होते हैं, तो आपको यहाँ पे हमेशा हाइलाइटिंग करनी होती है। और आप देख सकते हो उसके बाद मेकअप जो है कितना ज़्यादा लाइट सा दिख रहा है और कितना डोई लुक दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हाइलाइटिंग जो है बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, और इस पार्ट तक हमारा ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ग्रिप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक ग्रिप प्रोवाइड करता है। और अब हम यहाँ पे करेंगे आईब्रोज़। आईब्रोज़ के लिए हमेशा ध्यान रखें जो पहले स्पूली वाला पार्ट होता है उससे अपने आईब्रोज़ को कॉम करें, जिससे कि जब हम क्रीम प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं तो क्या है, जो आपकी आईब्रोज़ होती है वो आपस में चिपक जाती है। तो स्पूली से पहले इसको कॉम करें, उसके बाद एक अच्छी सी शेप दें। और शेप देने के लिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि पहले डार्कर शेड से आप शेप दें, और जो लाइटर ब्राउन शेड होता है उससे आप इसको फिल करें। जितना अच्छा आप ये आईब्रोज़ बनाएंगे उससे क्या है, मेकअप जो है आपका और इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कॉम्ब किया है, और यहाँ पे मैं अब इसको फिल कर रही हूँ। शेप दे दिया है मैंने, और अब मैं इसको यहाँ पे फिल कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखाना होता आपको आईब्रोज़ को। हमेशा ध्यान रखिए कि मीडियम टू डार्क होना चाहिए, ना बहुत लाइटर होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो आईब्रोज़ यहाँ पे हमारी बन चुकी है, और आप देख सकते हो आईब्रोज़ कितनी अच्छी, आईब्रोज़ को फिल करने के बाद, एक शेप देने के बाद कितना अच्छा हमारा आई मेकअप लग रहा है। और यहाँ पे मैं लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। लैशेज़ के लिए मैंने यहाँ पे 30% लैश को ग्लू लगा के ड्राई कर दिया था, जिससे कि उसकी जो वो जो प्लेस होगा और बाद में जो उसको हम पेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छी पेस्टिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें आई लैशेज़ को ग्लू लगा के थोड़ा सा ड्राई करें कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद आप अप्लाई करें और उसको प्रेशर के साथ उसको प्लेस करें, जिससे कि आपका जो लैशेज़ है वो जो सा ग्लू है वो बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाए। और यहाँ पे आई मेकअप जो है वो बहुत अच्छा हमारा हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लिप लाइनर के लिए मैंने एक डार्कर शेड लिया है, और इसके बाद जब हम न्यूड शेड यहाँ पे करेंगे तो उसकी वो बहुत अच्छा लुक देगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको न्यूड शेड लगाना है तो आप डार्कर शेड से आप लिप लाइनिंग करें और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दें, जिससे कि जब आप न्यूड लिपस्टिक लगाते हैं तो वो जो है उसका जो एक शेड आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक जो है वो ली है मेबलिन की, बहुत अच्छा शेड है, ये बहुत ही प्यारा शेड है, नंबर है 65। और जो इसका जो कलर है ना, आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रहा है, मतलब पूरा मेकअप हमारा कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम आपको पूरा लुक दिखाते हैं कि ये पूरा लुक कैसा लग रहा है। और लिपस्टिक के ऊपर मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस का भी यूज़ कर रही हूँ, जिस मुझे एक थोड़ा रिफ़्रेशिंग सा लुक दिखाना है, मैट में नहीं जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस को यूज़ किया है। और आप देख लो कितना प्यारा मेकअप लग रहा है। और मस्कारा यहाँ पे मैंने लिया है, और उसको पहले अपर लैशेज़ पे तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद लोअर लैशेज़ पे भी लगाना है, जिससे कि आई मेकअप हमारा अच्छे से दिखे। अदरवाइज़ जो हेयर होते हैं हमारे आई लैशेज़ वाले, वो इतनी एप्लीकेशन के बाद, इतना फाउंडेशन, क्रीम प्रोडक्ट, पाउडर लगाने के बाद क्या है, उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो आती है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो हमेशा ध्यान रखें आपको लोअर लैशेज़ पे भी आईलाइनर का यूज़ ज़रूर करना है। अगर आप ये मस्कारा का यूज़ ज़रूर करना है। मस्कारा अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आईज़ जो है वो अच्छी नहीं दिखेंगी। और अब आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक, और मेकअप कितना प्यारा लग रहा है, कितना फ्लॉलेस मेकअप है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने बहुत ओवर मेकअप कर लिया है। देखो, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा टेक्निक आप यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा मेकअप आएगा। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियोज़ को। बाय।